यद्विद्याविलासेन भूतबोधिसुष्ठेता तं नौमि परमात्मा सच्चिदानंद। आकांक्षा का निरूपण करने के बाद योग्यता का निरूपण कर रहे हैं। योग्यता माने क्या? योग्यता च तात्पर्य विषय संसर्गाबाधः। सामान्यतः कहेंगे संसर्गाबाधो योग्यता, संसर्ग का बाधित न होना। माने क्या? वाक्यार्थ जब होता है तो वाक्यों में अनेक पद रहते हैं, प्रत्येक पद का अलग अलग अर्थ होता है। इन पदार्थों का जो संबंध है वह विशिष्ट संबंध शब्द बोध में भाषित होता है। तो उस दो पदार्थों का जो संबंध है इसको हम संसर्ग कहेंगे। उस संसर्ग का बाधित न होना यही योग्यता है। तो संसर्ग शब्द बोध में जिन दो पदार्थों का संसर्ग भाषित हो रहा है उनमें किसी एक संसर्ग का बाधित न होना, बाधित हो जाने से वह पूरा वाक्य अप्रमाण बन जाता है। तो किसी भी संसर्ग का बाधित न होना यह है योग्यता। तो अन्वय वाक्यार्थ में तो जैसे उदाहरण बाधित का भी उदाहरण देंगे और अबाधित का भी उदाहरण देंगे। जहाँ योग्यता नहीं है ऐसा भी हम देंगे, किंतु इसमें एक विशेषण लगाया है, संसर्ग का विशेषण तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग अबाध। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है वाक्य को सुनने मात्र से एक आपाततः एक प्राथमिक प्रतीति होती है जो बाधित रहती है। जहाँ संसर्ग कुछ अटपटा लगता है वो संसर्ग बाधित रहता है, किंतु बाद में उसके बाद उसका तात्पर्य विषयीभूत क्या है यह मालूम होने के बाद उसका यथार्थ बोध हो जाता है। तो वहां पर वह वाक्य प्रमाण है। इसीलिए तो आपाततः जो बाधित संसर्ग प्रतीत हो रहा था उसको लेकर के आप उस वाक्य को अप्रमाण नहीं कह सकते, क्योंकि तात्पर्य विषयीभूत जो संसर्ग है वह अबाधित है। विषम भुक्ष्व उदाहरण के लिए, तो विष का भोजन करो ऐसा तो उसका अर्थ नहीं, तो आपाततः यह मालूम पड़ता है ना। तो इसलिए तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग का अबाधित रहना यही योग्यता कहते हैं। वह्निना सिंचेत इत्यादि तादृश संसर्ग बाधात न अतिव्याप्ति। ऐसा है जलेन सिंचेत, ऐसा कह दिया। जलेन सिंचेत ठीक है, यहाँ जलेन के स्थान में हम यदि अग्निना सिंचेत ऐसा कहते हैं तो वो उसको कुछ मालूम नहीं होगा अग्नि से कैसे सेंचा जाता है। सिंचना सेचन कैसे अग्नि से हो सकता है? सेचन का अर्थ है गीला करना, जल से जल वो हाँ गीला करना। उसको अग्नि से गीला कैसे किया जा सकता है? अग्निना दहेज ये ठीक है, लेकिन अग्निना सिंचेत क्यों? इन दो पदार्थों का संसर्ग नहीं। अर्थात सिंच धातु का जो अर्थ है सेचन, उस सेचन का साधन अग्नि नहीं बनता, बाधक होता है। हाँ नहीं बन रहा है, इसलिए वो संसर्ग नहीं बन रहा है, इसीलिए वह बाधित है। संसर्ग बाधित है ऐसा वाक्य अप्रमाण है। सब प्रजापति ही आत्मनो वपामुदक्षिरत् इत्यादौ अपि तात्पर्य विषयीभूत पशु प्राशस्त्य अबाधात् योग्यता। अब देखिए एक वाक्य है वेद में आता है, यह अर्थवाद में यह वाक्य है, वो जो प्रजापति रहे वह अपनी ही वपा को याग करने के लिए निकाल दीजिए। मांस, हाँ मांस माने हृदय के ऊपर जो वेष्टन है
वेस्टर्न, उसको वपा कहते हैं। तो उन्होंने एक याग किया, वहाँ की कथा है, उस समय जबकि पशु की निष्पत्ति नहीं थी, सृष्टि ही नहीं हुई थी, तो पशु के स्थान, पशु की वपा चाहिए, वपा हम सब होता है,